हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 68 जो कि आपका 16 दिसंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के टॉपिक से आपके जो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। मानव में लैंगिक जनन। मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया से संबंधित अनेक परिवर्तन होते हैं। यानी कि इंसान में जब नर और मादा होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों में आकृति में परिवर्तन होते हैं, उसके क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। यानी नर और मादा के अंदर जो है ना लैंगिक लक्षण होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होता है, हार्मोन होता है। जैसे कि शरीर की सामान्य वृद्धि दर यानी धीमी होना, शुरू होना, जनन उतक परिपक्व यानी मैच्योरिटी होना प्रारंभ हो करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनावस्था कहते हैं। यानी किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनावस्था, जिसमें बच्चे यंग होते हैं यानी कि जवान होते हैं। ठीक है, और नर और मादा युग्मक जननांग यानी ब्रेशन और अंडाणु, यानी ब्रेशन जो है ना ये मेल में पाया जाता है और अंडाणु ये फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, में उत्पन्न होते हैं। नर के जननांग के दौरान जो जीवन भर रहता है, शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। यानी शुक्राणु और नर युग्मक जो है ना क्या होते उत्पन्न होते रहते हैं। और मादा या लड़कियों में रजो दर्शन से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। यानी 40 से 45 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। यानी कि अंडाणु की उत्पत्ति जब, जैसे आप सिंपली समझिए, जो पीरियड होता है, हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ों को, तो मैं खुल के बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं। ठीक है, हमें समझना पड़ेगा जो क्या एजुकेशन होता है। तो देखिए, जब मादा जो 45 से 50 साल के जब बच्चे होते हैं तो उनमें जो क्या पीरियड होता है, तो पीरियड वो बंद हो जाता है। ठीक है, और अगर वो बंद हो जाता है इस दौरान तक होता रहता है, तो जब किशोरावस्था में बच्चे आते हैं तो उस समय उनका पीरियड स्टार्ट होता है, तो एक यौवनावस्था में शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तक मादा स्त्री के अंडाणु में उत्पत्ति रुक जाती है। इस अवस्था में रजो धर्म रुक जाता है, यानी रजो धर्म यानी मासिक धर्म रुक जाता है। इस स्थिति को रजो निवृत्ति कहते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा रजो निवृत्ति क्या है, ये सबको पता हो जाता है। ठीक है, नर जनन जनन अंग क्या है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं नर जनन अंग। नर जनन अंग जो है ना बेसिकली जो है ना, इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझते। देखिए, नर जनन अंग जो है ना क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ जो है ना नर जनन अंग, नर जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाली अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग होते हैं। जैसे संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यानी शुक्राणु जो स्पर्म होता है उसका निर्माण जो है ना इस वृषण में होता है, इस वृषण में होता है। ठीक है, यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। यानी कि यह उदर गुहा यानी कि बॉडी के टेम्परेचर से, यानी कि इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से कम होना चाहिए, यानी कि ये बाहर होता है। ठीक है, तो इसी लेकर के इसे वृषण क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, इसी लेकर के हम जो उसका जो तापमान है वो कम तापमान उसे टेम्परेचर चाहिए, और बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री रहता है हमेशा। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में और यौवनावस्था के लक्षण का नियंत्रण करता है। यानी टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ये शुक्राणु होता है जिसका नाम होता है। ठीक है, अब देखिए, आप उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिका द्वारा होता है, और ये शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती है। यानी संयुक्त नली बनाती है, और अतः मूत्राशय शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग को प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, और इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, और साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करते हैं। ठीक है,
अब देखिए शुक्राणु जो है ना सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करता है, यानी मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करता है। यानी कि शुक्राणु जो होता है वो बेसिकली जो मेल में पाया जाता है, तो हमेशा जो मेल का अट्रैक्शन फीमेल के प्रति होता है, ठीक है, लेकिन वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर एज में होता है, स्टेज में होता है, उस स्टेज में, ठीक है, तो इस लेकर के उस तरफ अट्रैक्शन होता है। चलिए अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे। देखिए मादा जनन अंग, मादा जनन अंग क्या होता है इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। चलिए देखिए मादा जनन अंग बेसिकली जो है ना क्या होता है, ये मादा जनन कोशिका का अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, यानी अंड कोशिका का निर्माण जो है ना ये अंडाशय में होता है, यहाँ पे होता है अंड कोशिका का निर्माण, ठीक है। ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन जन एवं प्रोस्टेस्टोन भी उत्पादित करती है, यानी जो दोनों हार्मोन ये उत्पादित करती है, ठीक है। और लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, यानी जन्म लेते हैं तो उसमें बहुत जो अंड होते हैं वो हजारों की संख्या में होते हैं जन्म लेते ही, यानी कि वो अगर लड़की है तो उसे होगा ही, ठीक है, हजारों। और यौवन आरंभ में इतने इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं, जो दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होते हैं, यानी हर एक महीने जो मासिक चक्र होता है उस दौरान एक अंड का टूटना होता है, ठीक है। अंडाशय अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडकोश का गर्भाशय तक ले जाता है, कहाँ तक ले जाता है, गर्भाशय तक, ठीक है। तो आप बेसिकली देख सकते हैं ये अंडवाहिका है, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जहाँ जनन होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीवा है और ये योनि है। अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं जहां अंडकोशिकाओं से मिल सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है, भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है जहां तक वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूल होते हैं, यानी माता का शरीर ही जो है ना गर्भधारण के लिए उपयुक्त होते हैं। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उनके पोषण हेतु तैयारी करता है, यानी कि तैयारी करता है, ठीक है। उसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड भी वहां तक पहुंच जाता है जो बच्चे क्या करे, पलता रहे, ठीक है। भ्रूण माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, यानी हम जो है ना इतना समझिए हम सब इंसान हैं, हम सब का जन्म हुआ है, तो ये फैक्ट है, इसमें जो है ना इसे हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हम खुद को नहीं समझ पाएंगे तो क्या दुनिया को क्या समझेंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारा जो खुद की एक्टिविटीज है जिसे हमें समझना चाहिए, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, यानी कि जो रुधिर जो भोजन पहुंचाता है, ठीक है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है, इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रबंध होते हैं। माँ के ऊतक में रिक्त स्थान होते हैं जो कि प्रबंध को आच्छादित करते हैं। यहाँ माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं और विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं इस सभी क्वेश्चंस का एक एक करके हम आंसर देखते हैं। नीचे दिए गए इनके द्वारा दिए जाने वाले कार्य लिखे, यानी ब्रेशन का कार्य, शुक्रवाहिका का कार्य, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या शुक्रवाहिका का कार्य, उसके बाद अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय, प्लेसेंटा, ब्रेशन उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है, भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन होता है और मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखे जहां निषेचन होता है। चलिए इस सभी का आंसर हम देखते हैं एक एक करके प्रॉपर वे में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप अपना सेल्फ स्टडी करते रहे और बेहतर तरीके से अपनी स्टडी को बूस्टअप करते रहे। ओके फ्रेंड्स।
तो और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करना ज़रूर, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितना एक्टिव होकर के हमारी सारी वीडियो को सुनते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखे, यानी ब्रेशन। ब्रेशन क्या होता है? ब्रेशन उदर गुहा के बाहर ब्रेशन कोश में उपस्थित होते हैं। ब्रेशन कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक होता है। ये नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं और ब्रेशन ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य है शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण और लड़कों में यौवनावस्था परिवर्तन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मतलब इसी का बी पार्ट है, जिसको आपको बताना है। यह शुक्राणु को ब्रेशन से सीसन तक पहुंचाता है, ठीक है, शुक्रवाहिका। अब उसके बाद आपका जो थर्ड है सी है, यानी अंडाशय क्या होता है? अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है, जो कि लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, यानी हजारों की संख्या में जो है ना अंडा होते हैं, जो मतलब अंड होते हैं जो कि परिपक्व नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, तो वो हमारी यौवनावस्था के साथ साथ वो होने लगता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर के पीरियड होना शुरू हो जाता है। यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होते लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है और अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब आपका डी पोर्शन है, अंडवाहिका क्या होता है? अंडवाहिका द्वारा उत्पन्न अंडकोशिके को गर्भाशय तक स्थानांतरण करते हैं और अंडकोशिका का शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ई है गर्भाशय क्या है? तो गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, ठीक है। अब देखिए डी है प्लेसेंटा क्या है? यहाँ प्लेसेंटा यह भ्रूण को पोषण देता है, यानी यहीं पे बच्चे पलते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं जब माता के गर्भ में होते हैं बच्चे। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है? वृषण उदर गुहा के बाहर इसलिए स्थित होता है क्योंकि शुक्राणु का निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद थर्ड है, भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखे जहां निषेचन होता है, अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।